नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, बिहार के नवादा में दलितों के मकानों को जला दिया गया है, घरों को जला दिया गया है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारे बीच में इस घटना को लेकर के साथ में मौजूद हैं हमारे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पर आदरणीय आईएएस पूर्व सचिव एमएसएमई भारत सरकार डॉक्टर चंद्रपाल साहब। तो सर, जैसा कि बिहार की घटना जिस प्रकार दबंगों के द्वारा दलितों के मकानों को जलाया गया है और उनके साथ में मारपीट की गई है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार भाइयों और बहनों। ये हृदय को विदीर्ण करने वाली घटना है और घटना उस बिहार की है जहां पर मैं 2 साल प्रिंसिपल एडवाइज़र प्लानिंग कमीशन से रहा हूं। मैंने बहुत से उनके विकास के कार्यक्रमों को देखा था, अच्छी योजनाएं बनाई थी, सड़कें बनवाने की प्रस्ताव रखा, बिजली पूर्ण जीर्णोद्धार किया गया एंड डीसी प्रोजेक्ट दिए गए, तमाम और बहुत ही प्रगतिशील काम करे। और लास्ट में एक पूरी कैबिनेट को हम एडजस्ट करके आए थे। माननीय अपने मुख्यमंत्री जी भी उपलब्ध थे, तो बड़ी प्रसन्नता होती थी कि उनके ज़माने में बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। प्रोहिबिशन लागू किया गया जो अन्य लोगों को नहीं हुआ, स्टेट्स में नहीं हुआ, उन्होंने किया, तो बड़ी प्रसन्नता होती थी। मगर कभी कभी जो है इस तरह की घटनाएं जो हैं ये दिखाती हैं कि उनको भी किसी तरह से गलत राय दी गई है। और इसी तरह से जो अंतर्जातीय जो समस्या है उसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। पहले भी बिहार अपने अंतर्जातीय इस तरह की दुर्घटनाओं के लिए, मार्केट लूट खसोट के लिए प्रसिद्ध है और केसेस हुए मगर छूट छाट गए, क्योंकि दबंगों के खिलाफ कोई सबूत देने के लिए तैयार नहीं होता। आप कम से कम इस तरह तो होना चाहिए कि अपने प्रदेश का नाम बदनाम न करें ये दबंग लोग। अब दबंग में किसी ने कहा कि वो दबंग नहीं है, वो दलितों में ही दबंग है। अब कोई दबंग हो जो गुंडागर्दी करता है, वो आप राजनीतिक अपराधीकरण के बल पे करता है, तो माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि जो राजनीतिक अपराधीकरण इस तरह के लोग हैं, तत्व हैं, उन सबको निकाल के बाहर खड़ा करें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, तभी शांति प्रदेश में रहेगी और तभी विकास का कार्य आगे बढ़ सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बहुत अच्छी तरह से 93 से जानता हूँ और उनका व्यवहार, उनकी कार्यकुशलता बहुत अच्छी रही है। इनफैक्ट जनता तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के मूड में थी, मगर वो नहीं बनना चाहा उन्होंने। तो अच्छी बात है, अपने इसमें काम करें, कहीं भी पद कोई भी हो। हमारे प्रधानमंत्री तो जन आकांक्षाओं के प्रतीक हैं, वो नई नई योजनाएं सोचते रहते हैं और उनके साथ हैं, तो अच्छी बात है। प्रदेश को अच्छा प्रगति करनी चाहिए। मगर यहाँ तो उल्टा हो गया, इतने आदमी दलित मारे गए, उनके घर बस्ती जलाई गई, तो ये तो बहुत ही हृदय को विदीर्ण करने वाली घटना है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री से यह अनुरोध है कि ऐसे घर बस्तियों को उजाड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जो विक्टिम हैं उनके घर बनवाए जाए, उनको कंपनसेशन 50 लाख से कम हर परिवार को मिले और उनको ज़मीन दिया जाए। जो ज़मीनों के ऊपर होता है, ये इसमें गलती तहसीलदार की, नायब तहसीलदार की उनकी है, जिन्होंने इनको देखा नहीं कि जब झगड़ा हो रहा है तो उसे फ़ौरन सुलझाना चाहिए। हमने यहाँ कहा था कि जॉइंट इंस्पेक्शन होना चाहिए, इंस्पेक्टर को, पुलिस इंस्पेक्टर एंड नायब तहसीलदार को, जिससे कि दुर्घटना को मौके पर ही उसका निपटारा हो सके। इसका मतलब यहाँ पर कहीं ज़मीन का निपटारे के संबंध में, झगड़े के संबंध में लापरवाही हुई है। ऐसे लोग, कर्मचारी, अधिकारियों के खिलाफ जांचोपरांत सख्त से सख्त कार्रवाई कृपया सुनिश्चित कराएं और उनको सबको जो है कंपनसेशन के साथ साथ उनके घर बनवाएं, बच्चों की पढ़ाई के लिए इंतजाम करें, क्योंकि बिहार के लोग बड़े गरीब हैं, बहुत मेहनती हैं और दूसरी जगह जा के मेहनत करते हैं। तो एक तो उनके ऊपर ये भी है कि वो वहाँ के खेती के लोगों के जो किया करते थे गुलामी, वो नहीं करते, वो बाहर नहीं जाना चाहते और बाहर चले जाते हैं अपने करने के लिए, और ये चाहते हैं कि उनको बाहर न जाने दिया जाए, उन्हीं की गुलामी बेकार करते रहें। ये ध्यान रखने की माननीय मुख्यमंत्री को ज़रूरत है। मेरा अनुरोध है कि अगर मुझसे कभी कोई ज़रूरत हो, आप समझें कि मेरे भी विचार आपके
समाज के जो बिहार के जो विकास योजना है वो आप देख लीजिए, पुनः देख लीजिए, उसमें सारे अच्छी अच्छी बातें दी गई हैं। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे साथ में बिहार की इस घटना को लेकर के बात रख रहे थे आदरणीय आईएएस डॉक्टर चंद्रपाल साहब, जिन्होंने सचिव भारत सरकार, जिन्होंने दलित परिवारों के साथ में जो घटना घटी है, उनके मकानों को जलाया गया है, मारपीट तोड़फोड़ की गई है, उनके हक में उनकी आवाज़ को बुलंद किया है और यह मांग की है कि उन परिवारों को नया मकान दिया जाए और साथ ही साथ उन परिवारों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि की भी मांग की गई है और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए भी मांग की है। तो लखनऊ से धीरेन्द्र की रिपोर्ट। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार।